पुरुषोत्तम भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। आज हम आपसे पुरुषोत्तम मास के एकादश अर्थात 11वें दिन की कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं। आपको हम बताएं कि ये अजय ब्रह्मावर्त के नाम से जो चैनल है, इसको आप लोग शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आपको ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहें और समय समय पर आपको कार्तिक मास की कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा, माघ मास की कथा इत्यादि भी प्राप्त होती रहे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन की कथा को। नारद जी बोले, हे मुनियों, उस कन्या ने बड़ी कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसी घोर तप को उसने करना प्रारंभ किया। श्री नारायण कहते हैं, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाले उस तप को करना प्रारंभ किया तथा पंचमुखी शांत शिव का ध्यान करने में तत्पर हो गई। गर्मी में प्रचंड अग्नि के बीच में बैठ करके, हेमंत ऋतु में तथा शीत ऋतु में ठंडे जल में खड़े होकर के उसने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उसका मुख जल के कमल के समान, सिर के बाल फैल करके सेवर एवं मंजरी से घिरे हुए जल से शोभायमान होने लगते थे। वह बाला अर्थात वह कन्या वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के जल को अपने शरीर पर लेती, भोजन के स्थान पर दोनों समय वह कोमलांगी केवल धुआं पी करके ही रहती थी। देवता जिसे कठिन समझते एवं ऋषिगण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे तपक्रम से उसे 9 वर्ष का समय तप करते हुए व्यतीत हो गया। पार्वती भगवान भोलेनाथ शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर के भगवान शिव ने उस कन्या को दर्शन दिया। शिव जी के दर्शन को प्राप्त करके वह बाला, वह कन्या शीघ्र ही खड़ी हो गई और तपस्या से प्रसन्न होने के कारण कृष्ण देह भी उसका हष्ट पुष्ट हो गया। जो शरीर उसका तपस्या के कारण क्षीण हो गया था, दुर्बल हो गया था, वह हष्ट पुष्ट हो गया और झुक करके उस बाला ने देवादिदेव भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूज्य भगवान शिव का मानसिक पूजन भी उस कन्या ने किया। भक्ति पूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना करने लगी, हे पार्वतीनाथ, आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, जो आपकी शरण में अपना आश्रय अर्थात आपका आश्रय ले लेता है, आपकी शरण में आ जाता है, वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी, प्रत्येक अंग से तपित एवं पीड़ित होता हुआ भी, काल रूपी सर्प की भयानक दंश की पीड़ा से भी तथा शरीर में दुख से वह छूट जाता है। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार मन और वाणी से उस तपस्विनी ने महादेव भगवान की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना को सुनकर के तथा उग्र तप से प्रसन्न हुए भगवान देवादिदेव भोलेनाथ बोले, हे भद्रा तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो तुम्हारी मनोकामना है उसको मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। हमसे वह वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। भगवान की इन प्रकार की बातों को सुनकर के वह सुंदरी कन्या आनंद में डूब गई और सदाशिव भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, मुझे पति मिले, मुझे पति को प्राप्त करना है, मुझे पति की कामना है, मुझको पति दीजिएगा। तब उस बाला से शिव जी बोले, हे मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। और वो 5 पति साधारण पति नहीं होंगे, सूर्यवीर, धर्मज्ञों के ज्ञाता, साधु सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्यवादी, पराक्रमी, यज्ञकर्ता भी होंगे और गुणों के कारण प्रसिद्ध भी होंगे। इंद्रियों को बस में रखने वाले होंगे और वे राजा होंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस प्रकार शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर के वह बाला झुककर कातर स्वर में बोली, प्रार्थना करने लगी, हे सदाशिव गिरजाकांत, संसार में सब प्रकार से मेरा उपकार करिएगा, क्योंकि प्रत्येक स्त्री का एक ही पति होता है और आपने मुझे ऐसा वरदान दिया कि तेरे एक नहीं 5 पति होंगे।
5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं ना देखी जाती है और ना ही कहीं सुनी जाती है, और ना ही कहीं ऐसा होता है कि एक स्त्री के 5 पति हों। कृपा निधान आपके सामने इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे मैं क्षमा चाहती हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे कन्या, तुम डरो मत। आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू मां के गर्भ के द्वारा उत्पन्न नहीं होगी। उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे और उन पतियों के साथ अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके परम पद को तू प्राप्त करेगी। शिव जी कहते हैं, पुत्री, पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है और तूने इसका नियम से पालन भी किया है। श्री कृष्ण भगवान के अपना ऐश्वर्य प्रदान करके इसे अपना बनाया है। ब्रह्मा, इंद्र, नारद भी इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हे मूढ़े, तूने संसार पूज्य इस मास का व्रत का पालन नहीं किया। हे ब्राह्मण पुत्री, इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव तो अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला झुंड में गिरती हुई हिरणी के समान चकित होकर के रह गई। तो भक्तों, आज की पावन कथा हमने 11वें अध्याय की आपको श्रवण कराई पुरुषोत्तम मास की। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित कार्य पूछना है और विशेषतया दिल्ली में रहने वाले जो भक्त हैं, अगर वो श्रावण मास में अपने घर पर रुद्राभिषेक या काल सर्पदोष की पूजा का अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो अति शीघ्र हमसे संपर्क भी करें। पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।